हेलो क्लास 7th। कल हमने आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन आपने अपने न्यूट्रिशन कर लिया था, न्यूट्रिएंट्स आपको पता चल गया था क्या होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बता दिया था। फोटोसिंथेसिस भी मैंने आपको, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया था। फोटोसिंथेसिस आपको बता दी थी कि क्या होती है। फोटो का मतलब क्या होता है, हमारी लाइट। फोटो का मतलब हम बोलते हैं लाइट, और सिंथेसिस जो टू पुट टुगेदर, जो कि उसको इकट्ठा कर देती है, ठीक है। एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि प्लांट्स से होती है। प्लांट्स में क्या होता है हमारे, जिसकी वजह से ये क्या है, अपना फूड बनाते हैं। कहाँ से, एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो उनके लिए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसा ही उसके लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जैसे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, जो कि हमारा ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन फॉर्म करती है, ठीक है। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। क्वेश्चन भी है आपके पास, किसकी प्रेजेंस में जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसको बोलते हैं हम ग्रीन पिगमेंट, जो कि इन द लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं हम, इन्वायरमेंट से लेते हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा के अंदर होता है। स्टोमेटा के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल। स्टोमेटा क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एनवायरमेंट से, लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं हमारे, जो ये वाला वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स के रूट्स से, जो हमारा वो एब्जॉर्ब करके रखता है। जो रूट्स होती हैं वो हमारा प्लांट्स और मिनरल्स जो ऑब्टेन भी करता है और ऑब्जॉर्ब भी करके रखता है, ठीक है। आई होप आ गया होगा सबको समझ फोटोसिंथेसिस। अब हमारा रोल, लीफ का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, अभी बताया था मैंने। क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, लीव्स के अंदर। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स के अंदर, ठीक है ना। लीफ के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस की मेन साइड जो है वो लीफ है, ठीक है। इनर स्ट्रक्चर लीफ का कैसा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लीव्स के प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। और जो हमारे छोटे छोटे पोर होते हैं लीव्स के अंदर, जो कि हम स्टोमेटा, ये रहा हमारा लीफ, ये रहा हमारा लीफ, ठीक है। ये रहा हमारा लीफ, इसके अंदर छोटे छोटे, अगर यहाँ से हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर, जो ये बीच में होता है ना, ये बीच वाला, ये होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। और जो इसके आसपास होते हैं वो होते हैं हमारे गार्ड सेल, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटा अगर ऐसे होता है तो ये हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है, लेकिन अगर स्टोमेटा ऐसे हो गया इस शेप का तो वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जो इसके आसपास जो इसको स्पॉट करते हैं उनको बोलते हैं हम गार्ड सेल, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का क्यों नहीं होता, पता, रेड या ऑरेंज क्यों नहीं होता, येलो क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसमें क्लोरोफिल होता है हमारा, वो इसको ग्रीन कलर देता है, ताकि जो सोलर एनर्जी वो सीधा प्लांट्स में सीधा वाटर एब्जॉर्ब कर सके हमारा। ओके, ये आ गया समझ आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जो रूट्स होती हैं, इनटू रूट्स के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, the pigment of chlorophyll give green color to plants, trap the sunlight, the solar energy is so intense that it supplied water absorbed by the plants, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रूट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इनटू द, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम एयर से लेते हैं, ठीक है। और वो कहाँ जाती है, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। जो लीव्स के ऊपर जो टीनी, क्या मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको अभी हमने बताया स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, गार्ड सेल के सराउंडेड होता है, गार्ड सेल उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड, हाइड्रोजन जितनी यूटिलाइज्ड होती है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, सब कुछ केमिकल एनर्जी की, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। और जो एनर्जी पूरे इस प्रोसेस के लिए प्रोवाइडेड की जाती है वो क्या, कहाँ से प्रोवाइड होती है, बाय सनलाइट, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सन है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो ऑक्सीजन को हम रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये रहा हमारा ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो हम उसको ज़रूरत होती है एज अ फूड यूज़ करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देता है एज अ वेस्ट, ठीक है, वही ह्यूमन बींग ले लेता है। इफ फोटोसिंथेसिस गोइंग ऑन टू द प्लांट देन द लीव्स प्रोड्यूस शुगर,
इन मैनी प्लांट्स एज फास्ट एज शुगर इज प्रोड्यूस इट इज़ टर्न इनटू द स्टार्च। जो शुगर प्रोड्यूस होती है वही स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? लाइट है, लाइट जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ही यही बढ़ेगी, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ऐसा नेचर चाहिए होता है, ब्लू और रेड रीजन होता है विजिबल लाइट का। ब्लू और रेड रीजन ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अगर हमारा पुअर अवेलेबिलिटी हो, ये बहुत ज़्यादा कम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और बहुत ज़्यादा कम हमें वाटर मिलेगा, तो उतना ज़्यादा हमारा फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो हमारा फूड that plants may make is used not only by themselves but also by entire living world। अगर जो हमारा फोटोसिंथेसिस सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता प्लांट, वो हमारे लिए भी बनाता है, पूरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एज अ वेस्ट रिलीज करता है, जो कि ह्यूमन बींग और दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा फोटोसिंथेसिस जो है मेंटेन रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर जो साइकिल होता है उसको बैलेंस रखता है, उसको मेंटेन रखता है, और एज अ ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग के लिए भी हमें देता है। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया आपने। आपका ऑटोट्रोपिक तो कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन। अब आपका नेक्स्ट न्यूट्रिशन आता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जैसे कुछ फंजाई है, बैक्टीरिया है, या कुछ और प्लांट्स हैं जो कि अपना खुद का फूड खुद सिंथेसिस नहीं करते, लेकिन वो दूसरों के ऊपर ऑन अदर एक्सटर्नल सोर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि डिपेंड रहते हैं दूसरे सोर्स के ऊपर, उनको बोलते हैं हिट्रोट्रोपिक प्लांट्स, ठीक है। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स और ऑन डेड और डीलिंग ऑर्गेनिज्म। वो डेड के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो लिविंग के या नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, वो बहुत 4 टाइप के होते हैं। पैरासाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, सिम्बॉइड्स हैं, या इंसेक्टिवोरस हैं, ठीक है। ये सब 4 टाइप के होते हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये हम हिट्रोट्रोपिक जो है हम कल पढ़ेंगे।